प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 21 वर्स 31 में इस तरह लिखा है। ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ता हूँ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। जीसस said to them, truly I tell you, the tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you। देखिए, ये बात कितना कठिन है सुनने के लिए। ये बात प्रभु ने उस समय के याजकों को, फारसियों को बताया। तुमसे पहले वेश्याएं और महसूल लेने वाले, इसका मतलब है टैक्स कलेक्टर्स, ये दो व्यक्ति तुमसे पहले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। उन दिनों में जो महसूल लेता है यानी टैक्स कलेक्ट करता है, उसे बहुत बड़ा पापी माना जाता है, क्योंकि लोगों का मेहनत में से टैक्स कलेक्ट करना और मंदिर के लिए या उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए पैसा इस्तेमाल करते थे। तो महसूल लेने वाले कुछ लोग अन्याय के साथ पैसा लूटते थे लोगों के पास। उसी तरह वेश्याएं व्यभिचार काम करते हैं। ये दो काम करने वाले बहुत बड़े पापी है। लेकिन यहाँ प्रभु ने ये बात क्यों कहा मालूम है? यीशु मसीह ने इस विषय के बारे में एक दृष्टांत बताया। वो है दो पुत्रों का दृष्टांत। एक मनुष्य को दो पुत्र थे। उस पिता के पास एक बड़ी दाख की बरी है। पिता ने बड़े बेटे से कहा, हे मेरे बेटे, आज दाख की बरी में एक काम है, क्या तुम करोगे? बेटा ने कहा, मैं नहीं करूँगा, और चला गया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उस बेटे को मन में एहसास हुआ कि मैं गलती कर रहा हूँ, मैं अपनी पिताजी की मदद करना चाहिए, इस तरह रहना गलत है। अपने मन में पश्चाताप करने लगा और फिर वापस गया पिता के पास और पिता की दाख की बरी में काम करने लगा। और दूसरे बेटे के साथ पिता ने पूछा, आज दाख की बरी में काम है, क्या तुम करोगे? तो दूसरा बेटा ने कहा, हाँ मैं करूँगा, लेकिन वो काम में नहीं आया। आप बताइए, इन दोनों में से किसने सही काम किया है? क्या बड़ा बेटा या दूसरा बेटा? बड़ा बेटा ने कहा, मैं काम नहीं करूँगा दाख की बरी में, लेकिन वो फिर वापस पिता के पास आकर काम किया। लेकिन दूसरे बेटे ने कहा, मैं काम करूँगा, लेकिन वो काम नहीं किया। दोनों में से कौन बेहतर है? किसने सही काम किया है? तो आप कहेंगे बड़ा बेटा ने। जी हाँ, यही जवाब है। प्रभु ने भी यही बात कहा। बड़ा बेटा वो है जो महसूल लेते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, जो संसार में पाप करते हैं, वो बड़ा बेटा है। यानी परमेश्वर बहुत बार उनसे बोलता है, मेरी बात सुनो, मेरे मार्ग में चलो। पहले वो बात नहीं सुनते, परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलते, लेकिन फिर बाद में परमेश्वर के पास आते हैं, पश्चाताप करते हैं अपने पापों के लिए और एक पवित्र मसीही जीवन जीते हैं। वो है इस बड़ा बेटा का दृष्टांत। और दूसरे बेटा का अर्थ ये है, जो फारसी याजक कई सालों से चर्च में ट्रेजरर हूँ, सेक्रेटरी हूँ, बिलीवर हूँ, पास्टर हूँ, फादर हूँ कहने वाले, परमेश्वर हर दिन उनको बोलता है, बेटा ये काम कर, और वो लोग ये भी कहते हैं मैं करूँगा, लेकिन नहीं करते। देखिए, जो व्यक्ति मैं करता हूँ बोलकर नहीं करेगा, वो परमेश्वर के नज़र में पापी गिना जाएगा। एजिकेल पुस्तक में एक बात लिखा है, यदि एक धार्मिक व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग में चलता है और अचानक से पाप में गिर जाता है और फिर पश्चाताप नहीं करता, परमेश्वर के पास नहीं आता, तो वो नरक जाएगा। लेकिन एक पापी व्यक्ति जो कि संसार में पड़ा है, उसने अपनी गलती को एहसास किया, परमेश्वर के पास आया और माफ़ी मांगी, तो परमेश्वर उसको स्वर्ग के राज में ले लेगा। आप कहेंगे परमेश्वर ये कैसा न्याय है? देखिए, परमेश्वर जो व्यक्ति अपने पापों को छुपाता है उससे संतुष्ट नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति अपने पापों को स्वीकार करता है और पश्चाताप करता है, उनको परमेश्वर स्वर्ग के राज में ले लेगा। इसीलिए प्रभु ने ये बात कहा, तुमसे पहले महसूल लेने वाले और वेश्याएं स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे। देखिए, जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, तब यीशु मसीह के दाएं और बाएं दो चोर थे। उसमें से एक चोर ने कहा, प्रभु ये जो शिक्षा हमें मिल रही है, ये हमारी गलती के कारण है, मैं पश्चाताप करता हूँ, यदि तेरी इच्छा हो तो स्वर्ग के राज्य में मुझे याद कर। प्रभु ने कहा, आज से लेकर तू मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में होगा। जब उस व्यक्ति ने अपनी गलती को एहसास किया, माफ़ी मांगा, तो प्रभु ने उसे अपने स्वर्ग के राज्य में ले लिया। देखिए, एक चोर, पहला व्यक्ति जो चोर था, वो स्वर्ग के राज्य में
फारसियों से, याजकों से पहले यीशु मसीह के साथ गया था। आज आप जो भी पाप में पड़े हुए हैं, परमेश्वर जानते हैं आपकी स्थिति को। यूहन्ना ने तो धर्म का उपदेश देते हुए, पश्चाताप के लिए, मन फिरावा के लिए बताते हुए तुम्हारे पास आया, लेकिन तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन ये महसूल लेने वाले और व्यभिचारी लोग यूहन्ना के बातों पर विश्वास किया और उन्होंने अपनी गलतियों का पश्चाताप किया। तुम ये सब देखकर भी क्यों तुमने यूहन्ना के बातों पर विश्वास नहीं किया? इसीलिए तुम्हारे कामों के अनुसार, तुम्हारे गलती के अनुसार तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। अगर आप 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से विश्वासी है, प्रार्थना करते हैं, ट्रेजरर है, सेक्रेटरी है, पास्टर है, फादर है, जो भी है, यदि आप परमेश्वर की बात नहीं मानते, कहते हैं प्रभु मैं करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन नहीं करते, तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। जो भी व्यक्ति हे प्रभु कहता है, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। सिर्फ जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा करता है वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। ये बात याद रखिए। प्यारे भाइयों और बहनों, आप अपना उद्धार को बचाए रखो, विश्वास में रहो, परमेश्वर के बातों को नेग्लेक्ट मत करो। ये कान से सुनकर एक कान से मत छोड़ो। जब परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा बात कर रहे हैं, वो बातों को दिल में रखो और उसके अनुसार चलो, तब आपको आशीर्वाद मिलेगा। हम क्यों आपके सामने इतना मेहनत करके प्रार्थना के साथ लाते हैं? जैसा मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहता हूँ, मेरी आशा है कि ये वचन सुनने वाले आप भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। उस अनंत जीवन में, परमेश्वर की महिमा में हम सब मिलकर रहना है। प्यारे भाइयों और बहनों, एक ही जिंदगी है, एक ही बार परमेश्वर हमें इस संसार में भेजता है। हम एक ही बार इस पृथ्वी पर पैदा होते हैं। मृत्यु के बाद जीवन है। शरीर को मौत है, लेकिन आत्मा को मौत नहीं है। अभी भी मौका है, प्रभु से पश्चाताप करो। जिस तरह इस पापी लोग, जो कि व्यभिचारी लोग और टैक्स कलेक्टर्स आकर प्रभु के पास माफ़ी मांगकर अपना गलतियों को सुधार कर, जो भी उन्होंने गलत से पैसा वसूल किया है, वापस उन्होंने 2 टाइम्स 3 टाइम्स दे दिए लोगों को और यीशु मसीह के मार्ग में चलने लगे। जब आप भी चलोगे इस तरह, तब प्रभु आपको अनंत जीवन देंगे और आपको स्वर्ग के राज्य में एक अच्छी स्थान देने वाले हैं। आंखें बंद करिए, इस समय प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आज आपने कहा है जो परमेश्वर की बात सुनता है वही आशीष पाएगा। जो परमेश्वर की बात नहीं सुनता, परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलता, उसे दंड दिया जाएगा। दयालु परमेश्वर, आपने कहा तुमसे पहले स्वर्ग के राज्य में महसूल लेने वाले और वेश्याएं प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु, हम पापी हैं, हमारे पापों के लिए हम पश्चाताप करते हैं, हमारे गलतियों को हम सुधारते हैं। आगे से हमारे जीवन में जो भी पाप है हम उसे नहीं करते। पिता, ये वचन सुनने वाले भाई बहन को याद कर, जो लोग व्यभिचार में हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग गालियां देते हैं मुंह से, जो लोग दूसरों को कोसते हैं, जो लोग प्रभु हर समय छोटे छोटे बातों पर गुस्सा करते हैं, उनके पापों को निकाल दे, उनको एक नया जीवन दे। मांस का दिल दे पिता, पत्थर का दिल निकाल दे। तेरी प्यार, दया, अनुग्रह दे आज के दिन प्रभु। स्वर्ग के राज्य में हम सबको प्रभु महिमा में हमें रहने के लिए एक मौका दे। तू ही आशीष देकर ये वचन के द्वारा इन सबको छू ले और स्पर्श कर। यीशु मसीह नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास रखता हूँ कि परमेश्वर ने आपसे इस वचन के द्वारा बात किया है। प्यारे भाइयों और बहनों, आप इन संदेशों को शेयर करो। उसी तरह अगर परमेश्वर ने इस सेवकाई में प्रेरणा दिया है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।